मुझे लगा था आज की मेरी सफारी नॉर्मल होने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की सफारी में मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये है कान्हा के मेरे इस ट्रिप की अंतिम सफारी, जिसमें टाइगर साइटिंग भी फीकी पड़ने वाली है। ये है कान्हा के मेरे इस ट्रिप की लास्ट सफारी, जहां मैं फिर से मुक्की जोन में सफारी करने जा रहा हूँ। कल की मेरी सफारी में मुझे 2 अलग अलग टाइगर्स देखने को मिले थे और सफारी के अंत में जंगली कुत्तों का एक झुंड भी देखने को मिला था। अब देखना है आज की सफारी में मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। So Apur, we are out looking breakfast तक we are going to take a chance for tigers. और कल शाम को अपडेट आया है, वसीम was telling me today he has gone for some work and he was telling me that कल 10 different tigers, 10 different individuals की sighting हुई है अलग अलग जगहों पे। तो आज हमारा मॉर्निंग में अच्छा चांस है, we will keep the movement। मुक्की जोन में ही सिर्फ मुक्की जोन में 10 tigers in evening in session? evening session, yes। You want me to go ahead? Oh, wow. और सफारी में अंदर आते ही सबसे पहले गौर का ये झुंड मिल गया। गौर दुनिया के सबसे बड़े जंगली मवेशी हैं। ये शाकाहारी होते हैं और केवल घास, पत्ते और दूसरे पेड़ पौधों को खाते हैं। गौर झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं, जिसमें 8 से लेके 40 तक सदस्य हो सकते हैं। गौर चाहे कितने भी बड़े और शक्तिशाली हों, इन्हें भी टाइगर्स, लेपर्ड्स और ढोल जैसे शिकारी जानवरों से खतरा होता है और ऐसे बड़े झुंड में रहने से ये अपने बच्चों की रक्षा कर पाते हैं। तो जैसा रत्ना ने बताया, कल शाम की सफारी में केवल मुक्की जोन में ही 10 अलग अलग टाइगर्स को देखा गया था, जिसमें छोटे बच्चे भी थे। लेकिन जंगल में हर थोड़े देर पे ही सब कुछ बदल जाता है और जैसा कल शाम में हुआ, जरूरी नहीं आज भी वैसा ही हो। अगर किसी टाइगर ने कल शिकार कर लिया हो तो अगले 3-4 दिन तक उसके दिखने की संभावना कम हो जाएगी और वो केवल शिकार के आसपास वाले पानी के स्थान पे ही देखने को मिलेगा। पिछले 2 सफारी की तरह आज हमने जंगल का कोई अलग रास्ता नहीं लिया और कुछ ही दूर पे हमें अब ढेर सारी गाड़ियां देखने को मिल रही हैं। और एक जगह पे इतनी गाड़ियों के होने का मतलब है टाइगर आसपास ही होना चाहिए। तो पता चला सामने ही इन ऊंचे ऊंचे घास के पास पानी में एक टाइगर बैठा है, जिसे कुछ लोगों ने अभी अभी देखा है। और जब तक वो बाहर उठ के ना आ जाए, यहां से उसे देख पाना संभव नहीं है। और कुछ ही मिनट के अंदर एक टाइगर निकल के बाहर आ गया। So great sighting first thing in the morning। और इस टाइगर की खासियत ये है कि ये जो आपने अभी टाइगर देखा, ये कैप्टिविटी में इसको पाला गया है, ऑफन कब था। एंड नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि कहीं कई बार जो ये ऑफन कब्स होते हैं या जिनकी मदर नहीं होती है या प्रॉब्लम टाइगर्स जिनको हम कहते हैं कि कहीं मवेशी मारे उनको लेके ज़ू में डाल देते हैं। बट एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ फैंटास्टिक इन दिस कि उन्होंने इन बच्चों को कैप्टिविटी में, मतलब एक इनक्लोजर है जहाँ ह्यूमन इनका इंटरेक्शन ज़ीरो रहता है, और उसमें ये पले बढ़े हैं और उसको वापस वाइल्ड में छोड़ दिया है। और अब आप देखिए, ये तकरीबन कुछ काफ़ी समय हो गया है ये इसको दूसरे टाइगर से ये सीखता है और अपने खुद जो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस फ्री में है और हंट कर रहा है और he is surviving। You can see this is a conservation success story।
तो ये टाइगर जंगल में अकेला मिला था जब कुछ ही महीने का था और वन विभाग ने इसकी देखभाल करके इसे जंगल में वापस छोड़ दिया था। आज ये मुक्की जोन का एक प्रभावशाली बाघ है जिसे पट्टे वाला नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इसे जंगल में छोड़ा गया था तब इसे जीपीएस कॉलर लगाया गया था ताकि इस पे निगरानी रखी जा सके। तो अभी ये घने जंगल में जा चुका है और हम केवल इसके पीछे पूरे सफारी में घूमने की बजाय जंगल के अलग अलग हिस्सों को घूमने जा रहे हैं। सुबह के समय हर प्रकार के जानवर सक्रिय होते हैं और सफारी में कब कौन सा जानवर घूमता हुआ मिल जाए कहा नहीं जा सकता। अभी कोई जानवर तो नहीं, लेकिन यहाँ एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठा हुआ मिल गया। इसे देख के लग रहा है कि इसका मन तो नहीं था, लेकिन सुबह सुबह इसे उठ के यहाँ शिकार की खोज में बैठना पड़ गया है। ये सांप और अन्य रेंगने वाले जीवों का शिकार करके खाता है और उन्हीं की खोज में अभी ये यहाँ बैठा है। जंगल में इधर उधर भटकते हुए अभी तक और कुछ खास नहीं मिला और अब हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। एक सेकंड रोकूंगा इसको। अभी जितने भी जानवर हैं ये पूरे मैंगोज गिरे पड़े हैं और ये सारे एनिमल्स जो हैं ये वाइल्ड मैंगो खा रहे हैं। एंड बहुत बॉटनिस्ट का ये मानना है कि ये जो आम है वो इंडिया इसी रीजन से ही, साउथ ईस्ट एशिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। वहाँ देखिए 2 डियर की रटिंग चल रही है। तो एक लंगूर को आम खाते देखने के लिए हम रुके और यहीं पीछे ये 2 हिरन लड़ते हुए दिख गए। असल में ये दोनों लड़ नहीं रहे हैं। जैसे हाथियों में मस्त एक अवस्था होती है, कुछ कुछ वैसा ही हिरणों में भी होता है, जिसे रट कहते हैं। रटिंग में नर हिरन मादाओं को रिझाने के लिए आपस में इस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। जहां एक और रटिंग के समय हिरन शक्तिशाली और आक्रामक हो जाता है, वहीं इनका ध्यान भटकने के चलते इनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। सफारी में अगर आप केवल बाघों के पीछे ना भागे तो जंगल में ऐसी कई अनेकों घटनाएं हैं जो देखने को मिल सकती हैं। जहां कल शाम की सफारी में इस जोन में 10 टाइगर्स देखने को मिले थे, अब देखना है आज की सफारी में हमें दूसरा टाइगर भी देखने को मिलता है या नहीं। और सफारी में ऐसे ही घूमते हुए अभी अभी दूसरी गाड़ियों से पता चला कि जंगल के दूसरे हिस्से में अभी एक खास जानवर को देखा गया है और हम सब कुछ छोड़ के वहां आ गए। और यहाँ आते ही हमें वो आसानी से दिख भी गए। यहाँ हमें फिर से जंगली कुत्तों का वो झुंड दिख गया जिसको हमने कल सफारी के अंत में देखा था। कल से लेके अभी तक में ये झुंड जंगल के उस हिस्से से दूर अब यहाँ आ गया है।
आज से पहले मैंने इतने पास से जंगली कुत्तों के इतने बड़े झुंड को कभी नहीं देखा था। हो सकता है ये शिकार पे निकले हों, जिसके लिए अब पूरा झुंड कहीं और जा रहा है। देखते ही देखते इस झुंड के कुछ सदस्यों ने किसी को अपना निशाना चुन लिया है और अब इनका हमला शुरू होता है। इन्हें दूर एक हिरन दिखा था जिसके पीछे ये भाग रहे थे, लेकिन वो हिरन बच के निकल गया। चलो 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 चलो। हाँ वो है ना, जा रहा है वो, वहाँ डियर ज़्यादा है। लेकिन ये बस अभी एक शुरुआत है और अगर ये झुंड अभी शिकार पे निकला है तो यहाँ उनके लिए बहुत सारे जानवर हैं। इन जंगली कुत्तों को ढोल कहते हैं और अब इनका पूरा झुंड पानी के पास आ गया है, जहां अलग अलग प्रकार के जानवर पानी पीने आते हैं। जहां पानी के पास से बाकी जानवर तो भाग गए, पानी में इन्हें कुछ पक्षी दिख गए। पानी में अभी लेसर व्हिस्लिंग डक्स का एक झुंड है और कुछ ढोल्स को लग रहा है कि ये उन्हें पकड़ सकते हैं। जहां ढोल पानी में अंदर जाने से कतरा रहे हैं, ये डक्स भी खुद से तैर के इनके पास शिकार बन के नहीं आने वाले। इन डक्स के पास पानी में तैर के दूर जाने के अलावा उड़ के भागने का भी ऑप्शन है और ये इतनी आसानी से इनके हाथ नहीं आने वाले। अब जैसे जैसे वो डक्स पानी के और गहरे हिस्से में जा रहे हैं, ढोल का ये झुंड अब उनको घेरने की तैयारी में है। लेकिन ये डक्स अब तालाब के बीच में आ चुके हैं और ये किनारे पे नहीं जाने वाले। वैसे ढोल एक अच्छे तैराक होते हैं और इतने पानी में तो वो आसानी से तैर के जा सकते हैं, लेकिन शायद इन्हें पता है कि जब तक ये पानी में अंदर जाएंगे, ये डक्स उड़ के भाग जाएंगे। और थोड़ी देर बाद वही हुआ, यहां से सारे डक्स उड़ गए। लेकिन डक्स के जाते ही इनका ध्यान अब किसी और जानवर ने खींच लिया है। मॉनसून से पहले जंगल में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहां पानी बचा है और सारे जानवरों को वहीं पानी पीने आना होता है। नीचे से वो लेफ्ट में रोक देना। ये मेरी तरफ काट। हाँ। और अब पानी पीने के लिए चीतल का एक बड़ा झुंड यहाँ आ गया है। इस झुंड में चीतल के अलावा कुछ बारहसिंगा भी है और सबने ढोल के इस बड़े झुंड को पहले ही देख लिया है। एक और तो इन्हें प्यास लगी है और इन्हें तालाब तक जाना है, लेकिन इन्हें यह भी पता है कि इसमें कितना बड़ा खतरा है। अब शिकार तो शिकारी के पास नहीं जाने वाला और देखना है क्या शिकारी इन पे हमला करने आता है या नहीं। अभी पूरे तालाब पे ढोल ने कब्जा कर लिया है और जब तक ये यहाँ से ना जाएं, यहाँ कोई भी पानी पीने नहीं आने वाला।
धीरे धीरे यहाँ और चीतल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पानी के पास नहीं जा सकता है। लेकिन इन्हें यह भी पता है कि ये ढोल यहाँ अधिक देर तक नहीं रुकने वाले, क्योंकि जैसे जैसे धूप निकल रही है, गर्मी होने पे ये छांव की ओर चले जाएंगे। और जल्द ही पूरा झुंड अब तालाब को छोड़ के जाने लगा है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले इन्हें भी पानी पीना है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए डुबकी लगाते हुए आगे जाना है। अब पूरी सफारी में हम भी इन्हीं के पीछे घूमने वाले हैं, क्योंकि टाइगर्स को तो फिर भी मैंने सफारी में कई बार देखा है, लेकिन ढोल के इतने बड़े झुंड को जो शिकार पे निकला है आसानी से देखने को नहीं मिलता। डियर है यहाँ। आ गए हैं। कॉर्नर पे है, रोक देना। यहाँ अभी हिरणों का एक बड़ा सा झुंड छांव में है और ढोल का वो झुंड धीरे धीरे यहीं आ रहा है। जंगली कुत्ते झुंड बना के अपने शिकार को चारों ओर से घेर लेते हैं ताकि शिकार बच ना पाए, और अब ये वही करने लगे हैं। देखने में ये ढोल इस झुंड का मुखिया लग रहा है और इसके एक इशारे पे पूरा झुंड हमले के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब धीरे धीरे झुंड के सदस्यों ने अपना अपना स्थान ले लिया है और अब हमला कभी भी किया जा सकता है। और मौका देखते ही धावा बोल दिया गया। अब देखना है कि क्या किसी भी ढोल ने शिकार को पकड़ा है या नहीं। लेकिन लगता है ये हमला असफल रहा और हिरणों का पूरा झुंड यहां से भाग गया। आमतौर पे ढोल अपने शिकार को चारों ओर से घेरते हैं, जो अभी इस झुंड ने नहीं किया और ये असफल हो गए। लेकिन हिरणों के यहां से जाने के कुछ ही मिनट के बाद यहां अब एक और जानवर आ चुका है। अब यहाँ एक बड़ा सा गौर इस एरिया में आ चुका है और अब देखना है ढोल इसके शिकार के लिए क्या करते हैं। हिम्मत है तो गौर पे अटैक करो। ढोल को देख के वापस लौटने की बजाय ये गौर अब उन्हीं की ओर जा रहा है। ढोल के इस झुंड में अभी 15 सदस्य हैं और 15 ढोल अगर मिलके हमला करें तो गौर को मारना भी इतना कठिन नहीं होने वाला। और देखते ही देखते ये गौर ढोल के झुंड के बीचों बीच आ गया है, मानो इसे किसी का भी डर ना हो। अब धीरे धीरे सारे ढोल इसे घेर रहे हैं, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसका शिकार कर पाएंगे।
बल्कि ये तो खुद ही गौर से डर रहे हैं। ये जो वाइल्ड डॉग्स हम अभी देख रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अपने पेट डॉग्स होते हैं, पालतू जो कुत्ते होते हैं, वो काफ़ी सारे फेस पे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, और पपी डॉग एक्सप्रेशंस, ताकि उनके जो ह्यूमन फैमिली है उनको प्यार करे, ट्रीट्स दे। ये इनके फेसेस एक्सप्रेशनलेस मोस्टली रहते हैं। और डिफरेंस ये है कि जो डोमेस्टिक पालतू डॉग्स हैं उन्होंने ये सीखा है एक्सप्रेशन बनाना, ताकि वो अपने बहुत इंडेयर या वो कर सकें, अपनी फैमिली को रिझा सकें। ओह, एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन सी कि ये वाइल्ड डॉग्स आके यहाँ पर लेट गए हैं। अब वैसे तो हम सोचते हैं कि बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, कोई भी दूसरा जानवर आएगा, अगर शिकार करने भी जाएंगे डियर को तो इनको देख लेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डियर हैं उनकी जो विजन है वो डाइक्रोमैटिक है, मतलब उनको कुछ रंग दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे वाइल्ड डॉग्स का कलर क्या था? रेडिश ब्राउनिश था। डियर जो हैं उनको ये जो हैं वो डल ब्राउन और ग्रीनिश दिखेंगे। ओके। सो दे आर वेरी वेल कैमोफ्लाज्ड फॉर डियर। हमको दिख रहे हैं, हम बाइनोकुलर से देखते हैं कि चलो ऑरेंजिश रेडिश डॉग्स हैं, पर डियर को ये ग्रीनिश ब्राउनिश ही दिखेंगे। सो एक बार ये लेट गए हैं, दे आर वेरी वेल कैमोफ्लाज्ड नाउ। तो अब ढोल का पूरा झुंड छांव में आराम करने लगा है और इन्हें देख के लग नहीं रहा कि ये अब शिकार करना भी चाहते हैं। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद हमें फिर से तालाब के पास कुछ हलचल होती दिखी और हम फिर से यहाँ आ गए। अभी यहाँ फिर से कुछ चीतल दिखाई देने लगे हैं, जिसमें से एक अब सीधा जंगल के उसी हिस्से में जा रहा है जहां पे ढोल का वो झुंड आराम कर रहा है। अब देखना है क्या इसे ढोल दूर से दिखाई देता है या ये भी सीधा गौर की तरह झुंड के बीचों बीच चला जाता है। आगे इन्हीं पेड़ों के नीचे सारे ढोल आराम कर रहे हैं और देख के लग नहीं रहा कि इस चीतल ने उन्हें देखा है। अब इस चीतल को ढोल आराम करते दिखे या नहीं, लेकिन लगता है इसे खतरे का थोड़ा सा आभास हुआ है और ये अलर्ट हो रहा है। या तो इसका दिल टूटा हुआ है। लेकिन चाहे ये अकेला ही झुंड के इतने पास से चला गया, किसी भी ढोल ने इस पे हमला नहीं किया, जिसका मतलब है ये अब शिकार का प्रयास भी नहीं करने वाले। दो डियर जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, वो खड़ा है इसलिए देख लिया। सब अलर्ट हो गए लगता है। लेकिन जंगल का ये ऐसा हिस्सा है जहाँ छांव के साथ पानी का एक तालाब भी है और इसलिए यहाँ किसी न किसी जानवर का आना जाना लगा ही रहता है। इस बार फिर से जंगल के इस हिस्से को पार करने के लिए दो चीतल आ गए हैं, जिसे शायद तालाब तक जाना है, लेकिन वहां तक जाने के लिए इसे ढोल के झुंड को पार करना होगा। और इस बार इस पे दूर से ही एक ढोल ने हमला कर दिया। लेकिन अकेले ढोल का यह हमला भी असफल रहा।
और जहाँ पीछे शिकारी और शिकार की ये कहानी चल रही है, हमारे ठीक सामने एक लंगूर आम खाने में लगा है। जंगल में अभी चारों ओर मीठे मीठे आम लगे हैं, जिन्हें लंगूर बड़े चाव से खाता है। ढोल के इस झुंड में अभी 15 सदस्य यहाँ हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस झुंड में कुल 28 ढोल हैं, जिसमें बाकी बच्चे हैं जो अभी कहीं मांद में होंगे। और थोड़ी देर रुकने के बाद चीतल का एक और झुंड फिर से यहाँ आ रहा है। ये चीतल भी सीधा ढोल के तरफ ही जा रहे हैं और लगता है इन्हें भी अभी तक पता नहीं चला है कि आगे कौन है। अगर अभी ढोल चाहे तो इस चीतल का शिकार आसानी से कर सकता है, लेकिन देखना है ये अब शिकार के लिए उठते भी है या नहीं। लेकिन लगता नहीं है कि अब ये दोपहर तक यहां से उठने वाले हैं। जंगल में इस प्रकार के दृश्य आम होते हैं जो सफारी में हमें बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और अगर आप भी मेरे तरह सफारी पे जाना चाहते हैं तो वॉक इन टू द वाइल्ड ऐप को डाउनलोड करके अपनी सफारी को प्लान और बुक कर सकते हैं। ऐप अभी केवल एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है, लेकिन सफारी बुक करने के लिए आप walkintothewild.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां आप भारत के अलग अलग जंगल में अलग अलग सफारी ऑपरेटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। आज से पहले मैंने जंगली कुत्तों के इतने बड़े झुंड को इतने देर तक नहीं देखा था, और इन्हें देखते देखते अब सफारी का समय समाप्त होने लगा है और हमें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन जाने से पहले हमें जंगल के एक बड़े हिस्से को पार करना है और देखना है अब जाते जाते क्या देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ 2 जैकल ऐसे आराम कर रहे हैं जैसे इन्हें किसी बात का डर ना हो। आज की सफारी से ऐसा लगा जैसे जंगल में दोपहर का समय सीज फायर यानी युद्ध विराम का होता है, जब कोई भी शिकारी जानवर किसी का शिकार नहीं करता और सब शाम होने तक की प्रतीक्षा करते हैं। कान्हा के मेरे इस ट्रिप पे मैंने बस 3 ही सफारी किया, जिसमें मुझे 4 अलग अलग टाइगर्स देखने को मिले, लेकिन जो मैं हमेशा से देखना चाहता था वो आज की सफारी में जंगली कुत्तों के एक बड़े झुंड को देख के पूरा हो गया। आज सफारी से बाहर जाने से पहले हमने फिर से जंगल का वो रास्ता लिया जहां हमें कल एक टाइगर देखने को मिला था। हम एक अंतिम बार उस जगह को देखने आ गए जहां हमने कल MV3 को देखा था। और जहां कल सुबह यहां हमें एक टाइगर देखने को मिला था, आज यहां पे गौर का एक झुंड आ गया है। आज जहां सफारी में हमें सबसे पहले गौर का ही झुंड देखने को मिला था, आज की सफारी का अंत भी इन्हीं पे हो रहा है। अब सफारी में इतना सब कुछ आज देखने के बाद सफारी के बचे हुए कुछ समय हम यहाँ शांति से बिताने वाले हैं। कभी कभी ये जंगल एक अलग ही जादुई दुनिया सी लगती है, जहाँ हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है और हम बस यहाँ के उन पलों की यादों को अपने साथ ले जाते हैं।
ये है कान्हा टाइगर रिजर्व का सैक्रम सफारी लॉज, जहां मैं पिछले 3 दिनों से रह रहा हूं। घने जंगल के बीच बने इस लॉज में मेरे जैसे एक वाइल्ड लाइफ लवर का रूम में बैठना आसान नहीं है, और इसलिए सुबह की सफारी के बाद अब मैं लॉज के अंदर बने इस जंगल में बर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो ना ये सीजन बर्डिंग का है और ना ही ये समय, लेकिन मैं एक ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से जाते जाते क्या देखने को मिल सकता है। शाम में बर्ड्स की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और अब तो जल्दी अंधेरा भी होने वाला है। और मुझे हेल्प करने के लिए वसीम भी यहाँ आ गए हैं, जो इस लॉज के ओनर हैं। लंगूर की कॉल है ना? लंगूर की अलार्म। ओह, चले देखने। हाँ चलिए। आपको रखना है इसके बारे में पता है? वीवर एंड्स। हाँ नहीं। जो पेड़ में रहते हैं लोग, एंड्स लोग। हाँ हाँ। दिखाई आपको? हाँ नहीं। तो वो भी क्या आगे। आपको यहाँ पे किधर नेस्ट दिख रहा है? कैन यू सी अ नेस्ट over here? यहाँ पर नेस्ट दिख रहा है आपको किधर? ओह, इन पत्तों में? हाँ जी, ये देखिए। ओह, ये है वीवर एंड्स। ये वीवर एंड्स के नेस्ट। ये ऐसे ही पत्ते फोल्ड करके अपना घर बनाते हैं। वीवर एंट्स, जिसे हिंदी में बुनकर चींटी कहते हैं, ये पत्तों को बुन के अपना घोंसला बनाती हैं। दूसरी चींटियों से अलग वीवर एंट्स पेड़ों पे ही रहती हैं और अपने घोंसले को बचाने के लिए दूसरे कीड़ों पे हमला कर देती हैं, जिससे पेड़ भी सुरक्षित रहता है। इन चींटियों को पीस के उड़ीसा में एक प्रकार की चटनी भी बनाई जाती है। जितना ऊपर जाता है हाँ, उतना अंदर भी जाता है। सेम ये जो ऊपर का आप देख रहे हो, ये बेसिकली हॉलो है, जस्ट टू गेट द गैस आउट ऑफ द कॉलोनी। ओके। उतना ही नीचे जाएगा। तो कॉलोनी तो एक्चुअली नीचे ही होगी ना? नीचे होगी, यहाँ से चालू होती है। क्वीन का खुद का चेम्बर्स होता है। शी इज़ द मेन वन हु डिसाइड कि कॉलोनी की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से वो अपने चलाती है पूरा कॉलोनी। ओके। बर्डिंग के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है, जब हर प्रकार के पक्षी खाने और पानी की खोज में बाहर निकलते हैं। वैसे तो इस घास के मैदान में अभी कुछ छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, लेकिन उन्हें फिल्म करना थोड़ा कठिन है। जल्द ही अंधेरा होने वाला है और कल की तरह आज मैं घने जंगल में नहीं जाने वाला। यहाँ तो हमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन पास में ही एक सुंदर सी चिड़िया ने घोंसला लगाया है, जिसे हम देखने जा रहे हैं। मौत की पुलिस। ओके। तो बीच से आना है, साइड से? और आगे रखो।
और वो घोंसला मिल ही गया जिसमें अभी वो सुंदर सी चिड़िया भी बैठी है। इस चिड़िया का नाम ब्लैक नेप्ड मोनार्क है। ये चिड़िया फ्लाई कैचर प्रजाति की है जो हवा में ही कीट पतंगों को पकड़ने में माहिर होते हैं। ये अपना घोंसला एक कप के आकार में बनाती है जिसे ये मकड़ी के अंडों के छिलकों से सजाती है। इस लॉज के हर रूम से जंगल का एक अलग भाग दिखता है और अंधेरा होने से पहले हम एक रूम के अंदर से ये देखने जा रहे हैं कि शायद वहां से हमें कोई जानवर देखने को मिल जाए। ये जंगल कॉटेज कैटेगरी का रूम है जिसे इसका नाम यहाँ के व्यू के चलते मिला है। फायर लाइन है, वहां से कान्हा टाइगर रिजर्व चल। ओके। यहाँ से कुछ ही मीटर पे कान्हा के जंगल की फायर लाइन है। लेकिन अभी यहाँ भी एकदम शांति है। और अब बारी है कान्हा के जंगल और इस लॉज से विदा लेने का, जहां मैं पिछले 3 दिनों से रह रहा था। अगर आप भी इस लॉज में रुकना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ की डिटेल्स मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को कान्हा की ये सीरीज अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग जंगलों की कहानी आप तक लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में किसी और कहानी के साथ।